Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to solve exercise of class 12 Maharashtra board psychology chapter number 2, which is intelligence. Okay, so come on page number 22. Exercise has given there. Okay, so we are on page number 22 right now. Okay, so we will go through each question one by one. So let's begin. Question number 1a. Choose the correct option and complete the following statement. First has given formula of IQ. तो जो मैंने बॉक्स में लिखा है वही हमारा आंसर है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी स्टेन. ओके, चलो ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन. डैश हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिटिसलाइज्ड इंटेलिजेंस. तो इसका क्या आएगा? ए कैटेल. ओके, चलो अब थर्ड क्वेश्चन. डैश इज एन इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस. सो इसका क्या आएगा? सी ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट, वर्बल टेस्ट आर इंटेलिजेंस कैन बी गिवन इजीली टू इलिटरेट पीपल. सो व्हाट डू यू थिंक, ट्रू और फॉल्स? आप लोगों को पहले ही दिख गया, क्या बोलोगे? सो फॉल्स. Now second question, it is possible to increase emotional intelligence. True. Third, there are certain limitations to artificial intelligence. This one is also true. And last, group tests of intelligence are less expensive. True. Okay. Now question number 3, answer the following in one sentence each. First question, व्हाट इज़ मीन बाय इंटेलिजेंस. तो इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 13 पे. मैंने जो पेज लिखा है आप लोगों को फटाक से वहाँ पर आ जाना है. सो पेज नंबर 13 पर आएंगे हम. व्हाट इज़ मीन बाय इंटेलिजेंस. सो यहाँ पर हमें मिल गया, देखो ये हाईलाइट. ओके, अकॉर्डिंग टू पूरा कहाँ तक लिखना है? इन्वायरमेंट तक. ओके, डेफिनेशंस जो सेकंड वाली डेफिनेशन दी हुई है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब उसमें एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. आप ये भी लिख सकते हो या फिर ऊपर वाला भी लिख सकते हो. ठीक है, ओके. सो मैंने ये प्रीफर किया है. आप चाहो तो ये फर्स्ट अकॉर्डिंग टू लुईस टर्मन वाला भी कर सकते हो. ठीक है, याद कर सकते हो, वो एग्ज़ाम में वो भी लिख सकते हैं, बट ये ज़्यादा बेटर है अगर मेरी सजेशन मानो तो. ओके, ठीक है. सो हमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, आंसर इन वन सेंटेंस का. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड, वो इज कंसिडर एज द फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट. सो इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 22 पर. यहाँ पर हम इतना दूर चले गए थे, सॉरी. ये यहीं पर है, जो हमें एक्सरसाइज दी हुई है उसके ऊपर ही ये देखो अल्फाबेट बिनेट करके कॉलम है. जैसे मैंने लिखा है, जो हाईलाइट दिख रहा है आप लोगों को येलो कलर से वही लिखते हैं, जो कट है उसको गायब कर दो. आपको लिखना है अल्फाबेट बिनेट इज कंसिडर एज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट. ओके, आंसर इन वन सेंटेंस है ना, इसीलिए इतने छोटे छोटे आंसर है. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड, व्हाट इज मीन बाय वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस. तो इसके लिए हमें आ जाना है पेज नंबर 16 पर. सो पेज नंबर 16 पर आए और यहाँ पर ये देखो 16 पर ये जो थर्ड 3 पॉइंट वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस दिया हुआ है, इसका पूरा हमें लिख देना है जहाँ से मैंने आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाया. इंटेलिजेंट टेस्ट कैन इंटेलिजेंट टेस्ट दैट यूज लैंग्वेज से ये पूरा लिखे टेस्ट तक, एंड देन ये पार्ट भी उसमें इंक्लूड कर दो. ठीक है, 17 पर आकर ये पार्ट भी उस पर इंक्लूड करना है, आधा मत लिखना. इतना लिखे हमने 16 पर, ये 3 लाइन्स, एंड देन वी हैव टू ऐड दिस 3 लाइन्स ऑल्सो. ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फोर्थ, व्हाट इज मीन बाय इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस. तो इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 16 पर. या सो इंडिविजुअल टेस्ट यहाँ पर आप लोगों को दिख गया. पॉइंट
फर्स्ट पॉइंट करके इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस दिया है। इसमें जो 3 लाइन आप लोगों को हाईलाइटेड दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ यही लिखना है, क्योंकि वो आंसर इन 1 सेंटेंस है। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने? ओके, अभी हम देखते हैं आगे। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, एक्चुअली मेरा वैक्सीनेशन हुआ है ना, इसीलिए मुझे थोड़ा ठीक नहीं फील हो रहा है। तो फिर मेरी वॉइस आप लोगों को थोड़ी अगर सही नहीं लग रही है तो आप लोग मुझे, कोई भी डाउट आ रहा है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, वैसे तो क्लियर ही होगी, बस बीच में थोड़ा बहुत मुझे हो रहा है बोलने को नहीं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट, मेंटल एज। इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा? पेज नंबर 15 पर हमें मेंटल एज में आना है, आई मीन टेक्स्ट बुक में मेंटल एज पे। सो पेज नंबर 15 पर आ गए हम, और ये ऊपर की तरफ देखो, यही लिखना है। ओके, मेंटल एज कैन बी डिफाइंड एज द एज at which individual performs successfully on all items on the test prepared for that age. Okay, इतना लिख लिए। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड, सोशल इंटेलिजेंस। इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 19 पे। पेज नंबर 19 पर आए हम, और यहाँ देखो, ये ऊपर से शुरू होकर जो सेकंड पैरा दिया हुआ है, ओके, हमें जो हाईलाइट दिख रहा है वो ही लिखना है। ऐसा नहीं कि जितना मैं स्क्रीन पे शो कर रही हूँ वैसा। आप लोग सोचते होंगे मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं, बट स्टिल कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ। मुझे पता है आप लोग होशियार हो ऑलरेडी, बट फिर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो इतना हमने लिख दिया हाईलाइटेड पार्ट। चलो ठीक है, हमारा ये भी हो गया कंप्लीट। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये भी इतना छोटा छोटा इसीलिए क्योंकि ये क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। ओके, कॉन्सेप्ट्स बताने हैं, सो इसीलिए ये भी थोड़ा थोड़ा हमने बता दिया है, और वो काफ़ी होता है एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड, इमोशनल इंटेलिजेंस। इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा? मैं पेज नंबर 20 पे। इमोशनल इंटेलिजेंस देख सकते हो, ये जो ऊपर से बॉक्स दिया हुआ है हमें, ओके, ये जितना मैंने हाईलाइट किया है, रिसर्चर्स लाइक नहीं लिखना, खाली जॉन मेयर से लिखना। ओके, चलो देख लिया आप लोगों ने, ये भी 4-5 लाइन में आंसर हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा? हमें पेज नंबर 15 पर। तो हमें पेज नंबर 15 पर आना है, और पेज नंबर 15 पे यहाँ पर देखो इंटेलिजेंट क्वेश्चन पॉइंट 2 करके दिया हुआ है हमें हेडिंग में, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ देखो मैंने ये जो मार्क किया यहाँ से लेके यहाँ तक, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस से लेके 19-12 तक का एक पॉइंट है हमारा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, एंड देन सेकेंड पॉइंट आर रेशियो, यहाँ से लेकर ये फॉर्मूला तक। ओके, एंड लेटर, और ये जो फॉर्मूला इसको इंक्लूड करके हमारा 3 पॉइंट्स हो जाएगा, और हमें 3 पॉइंट्स लिखना है, इतना अब काफ़ी है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड, चार्ल्स स्पेरमैन्स थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 13 पर। तो हम पेज नंबर 13 पर आएंगे। सो देखो यहाँ पर ये पिंक कॉलम जो है, ये पूरा का पूरा हमें उस आंसर में ऐड कर देना है। ओके, ये पिंक बॉक्स। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड, वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 16 पर एंड 17 पर, लेकिन हम लोग पहले आएंगे पेज नंबर 16 पर। तो ये देखो, ये जो हाईलाइटेड है ना, ये हमें फर्स्ट पॉइंट लिख देना है इंटेलिजेंस से लेकर 16 पे, ये 3 लाइन लिखी हम लोगों ने 16 पेज नंबर पे। उसके बाद 17 पर आके ये एक्सेट्रा तक हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। 17 पर आके इसे एंड करना है फर्स्ट पॉइंट को। नाउ सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पर ये मार्क्स देखो। ठीक है, इधर तक का हम लोगों ने लिखे 1 पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये यहाँ से यहाँ तक का। ओके, ऐसे ही सारे देखते जाओ।
ये दो पॉइंट्स बन गए यहाँ पर, और नीचे का ये दो भी उसमें ऐड कर देना है। ओके, डिसएडवांटेज का भी उसमें इंक्लूड करो आंसर में। ओके, समझ आ रहा है ना। ये एक पॉइंट हो गया हमारा येलो, एंड देन यहाँ पे जैसे जैसे मार्क्स दिख रहा है, ये वाला मार्क्स देखो, ठीक है, जो रेड अंडरलाइन है। एडवांटेज में से 2 पॉइंट लिए हम लोगों ने, डिसएडवांटेज में से 2 पॉइंट लिए, और इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड वर्बल क्वेश्चन नंबर 5th 4th वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th 4th नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। सो क्वेश्चन नंबर 5 4th नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 17 पर। तो हम पेज नंबर 17 पर आ जाएंगे। तो नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस यहाँ पर हमें मिल गया। ये देखो ब्लू अंडरलाइन। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट जहाँ से इंटेलिजेंस से लेके इंटेलिजेंस पे ही खत्म हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट इन दीज से लेके आइटम्स पर सेकेंड पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट ये जो है नॉन वर्बल से लेकर यहाँ तक कर दो पूरा, जहाँ पर ये पॉइंट ख़त्म हो रहा है, ये देखो, और ये लास्ट पॉइंट। ओके, ये जो है पॉइंट थर्ड वाला, ये नॉन वर्बल से लेकर यहाँ पर जो भी ख़त्म हो रहा है एक्सेट्रा पर, यहाँ पर एंड कर दो, और लास्ट पॉइंट ये लिख दो। ओके, इंटेलिजेंस तक। अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ तो आप लोग थोड़ा सा बैक करके देख लो, बिकॉज बच्चों बहुत बड़ा बन जाएगा वीडियो, और मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में जा रही हूँ। बाकी मुझे लगता है समझ आ ही जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा भी नहीं समझाना है कि किसी को समझे ही ना। सो अगर कुछ इशू आ रहा है तो मुझे बताओ आप लोग। ओके, तो मैं थोड़ा और स्लो जाऊँगी आपसे, बिकॉज मुझे किसी ने कमेंट करके बोला था कि थोड़ा फास्ट जाओ, जबकि मुझे तो लगता है मैं मतलब नॉर्मल जा रही हूँ जैसे जाना चाहिए, बट स्टिल आप लोगों का सजेशन बहुत मैटर करता है। सो अगर ये लग रहा है फास्ट जा रही हूँ तो ये भी बता दो मुझे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 5th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 20 एंड 21 पर। तो हम पहले आएंगे पेज नंबर 20 पर। ये देखो दिख गया पॉइंट। चलो पेज नंबर 20 पे इतना हमने इथिक्स तक लिखे, पॉइंट वाइज जैसे जैसे मैंने किया है वो। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट यहाँ पर हो गया, ये ड्यू से लेकर यहाँ पर थर्ड पॉइंट हमने कर दिए। ओके, नेक्स्ट पेज पर आकर थर्ड पॉइंट एंड करें, एंड फोर्थ पॉइंट ये हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एन ऑप्शन टू ह्यूमन इंटेलिजेंस इन अ रियल सेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट इन ब्रीफ अबाउट इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसका हमें मीनिंग बताना है, उसके बाद एडवांटेजेस बताना है, एंड देन डिसएडवांटेजेस बताना है। तो मैं 1 बाय 1 कर लोगों को बता दूंगी, लेकिन सबसे पहले हमें कहा आना है पेज नंबर 16 पर आना है। ओके, सो पेज नंबर 16 पर आते हैं पहले, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ओके, सो पेज नंबर 16 पर आए, उसके बाद ये जो देखो इंडिविजुअल टेस्ट पॉइंट 1 करके इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस लिखा, यहाँ पे प्लीज़ ये हाईलाइट मत देखो, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ यहाँ तक देखो, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग में लिखना है। ओके, पूरा हमने जितना भी हमें दिया हुआ है वो लिख दिया है ये पैराग्राफ में। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस में ये 3 पॉइंट आ गया, और हेडिंग ज़रूर डालो, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। उसके बाद पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। नाउ अब क्या था, हमें थर्ड क्या डिस्कस करने बोला था, डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज का भी हमने हेडिंग डाला, और ये 2 पॉइंट 1 बाय 1 लिख दिए। ओके, सो हमने तीनों चीज़ देख ली है जो हमें पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड, राइट इन ब्रीफ अबाउट ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसका भी हमें मीनिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताना है। इसके लिए अगेन पेज नंबर 16 पर ही आना है। सो हम पेज नंबर 16 पर आएंगे, और यहाँ पर देखो अब ये वो जो हमने पहले इंडिविजुअल टेस्ट वाला डिस्कस किया है वो पॉइंट 1 था। अब ये पॉइंट 2 पे देखो दिया हुआ है ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पर ये जो रेड है इतना ही लिखो, इंटेलिजेंस से लेके इंटेलिजेंस तक। ओके, राइट मार्क जितना दिया मीनिंग में सिर्फ और सिर्फ उतना ही लिखो। एडवांटेजेस में, एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस में
ये 2 पॉइंट लिखो। हेडिंग डालो, हेडिंग नहीं डालोगे तो आधा मार्क्स ऐसे ही कट जाना है हेडिंग की वजह से। ओके, बहुत मैटर करता है हेडिंग। सो एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस करके हमें हेडिंग डालना है, उसके बाद 2 पॉइंट लिख देना है। अब नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस में ये 2 पॉइंट लिख देना है 1 बाय 1, ठीक है, जैसे मैंने मार्क किया है। और हम लोगों ने इतना लिखे, बस हो गया हमारा आंसर। हमने तीनों चीज़ों से बहुत डिटेल में बता दिया है और ये आंसर बड़े करने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट इन डिटेल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग। तो ये हमें दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ से बताती हूँ। ओके, सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 7 का अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो इतना ले लो। फर्स्ट, ये सेकेंड पेज। ओके, 8 पॉइंट्स मैंने बताया क्योंकि डिटेल में एक्सप्लेन करने बोला है। ओके, 8 पॉइंट्स मैंने बताए हैं। अगेन देखो, ये फर्स्ट पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड देन ये कंटिन्यू है, 5th पॉइंट से वहाँ पे 4th पॉइंट है, यहाँ पे 5th पॉइंट से 8 पॉइंट तक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंड क्वेश्चन, इंटेलिजेंस टेस्ट हैज़ अ वाइड यूजेज इन वेरियस एरियाज, जस्टिफाई विथ एग्जाम्पल्स। तो ये भी हमें दिया हुआ नहीं था। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों क्वेश्चन है ना आप लोगों को ऐसे ही लिख कर बताया। सो ये इतना लिख दिया हमने, सबसे पहले इतना लिख दिया जो फर्स्ट पेज पर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 2 मैंने ऊपर यहाँ पर देखो लिख कर भी रखा है ताकि आप लोगों को स्क्रीनशॉट बाद में देखने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। सो फर्स्ट पेज इतना लिखे हम लोगों ने, एंड देन सेकेंड पेज ये कंटिन्यू करना। एक्चुअली आपके नोटबुक में आप हैंड राइटिंग से लिखोगे ना तो ये इतना बड़ा नहीं आएगा, 2 पेज का नहीं आएगा, लेकिन मैंने आप लोगों को ऐसे अटैच करके दिया है ताकि थोड़ा टेक्स्ट का साइज़ बड़ा है, इसलिए बहुत बड़ा दिख रहा है। ओके, आंसर बहुत लेंथी लग रहा है। ओके, सो हमने 2 क्वेश्चन देख लिए क्वेश्चन नंबर 7 के। अब लास्ट क्वेश्चन, ओके, ये हमारा चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 7, थर्ड, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल हैविंग हाई सोशल इंटेलिजेंस। सो ये लास्ट क्वेश्चन के लिए हमें अगेन यहाँ पर देख लेना है। ये देखो, चलो इसके खाली एक पेज पर ये 9 पॉइंट्स लिखे मैंने, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। देखो जहाँ पर जैसे पूछा होता है ना उस हिसाब से बड़ा छोटा हो जाता है आंसर। सो इसीलिए आपको अब मैनेज करना ही पड़ेगा। कुछ आंसर ऐसे होते हैं जो हमें बहुत एक्सप्लेन करना पड़े, और कुछ ऐसे होते हैं छोटे से प्यारे से, जैसे ये वाला है। सो ठीक है, आप लोगों को आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कुछ अच्छा नहीं लगता है तो आप लोग मुझे वो भी कमेंट करके बताओ, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दो। आप लोग मुझे थैंक यू बोलते हैं, उसके बजाय आप लोग लाइक कर दो, विच मीन्स अलॉट फॉर मी। ओके, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। चलो ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।